तो देखो आज का फ्रेश न्यू चैप्टर है तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है तुम्हारा? प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर है बहुत इजी है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उतना टफ नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है, इजी वे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझना क्या होता है। देखो इन ऑर्डिनरी सेंस प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब पता है ना, द वन सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। बताया था ना कि कोई तुम किस तरीके का प्रोडक्शन करेगा कि किसी का वांट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? प्रोडक्शन बोलेगा। क्या बोलेगा हम लोग? प्रोडक्शन। मतलब तुम किस तरीके का गुड्स बना रहा है जिससे कि किसी का वांट या किसी का यूटिलिटी क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, फिर बट इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में इसका मतलब अलग होता है। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू, मतलब प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? इनपुट को, रॉ मटेरियल्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने को ही प्रोसेस को क्या बोलता है? प्रोडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया? बात इनपुट से जब हम लोग आउटपुट बनाता है, क्या बनाता है? इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट जब बनाएगा तो हम लोग को क्या होगा? वो प्रोडक्शन होगा। राहुल गांधी बोलता है ना, आलू डालेगा तो क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। हाँ, तो पीछे से आलू सोना निकलेगा, उसे निकलेगा क्या? हाँ, तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होगा? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेगा? प्रोडक्शन। इजी है। प्रोडक्शन क्या होता है? ठीक, डेफिनेशन चाहिए होगा। डेफिनेशन ऑब्वियसली बात है चाहिए होगा। डेफिनेशन के बिना तो प्रोडक्शन समझ में आने वाला नहीं है। अभी समझ में आएगा प्रोडक्शन का मतलब इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलेगा हम लोग? प्रोडक्शन। क्या बोलेगा हम लोग? देखो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पर्किसन, प्रोडक्शन इज द organized activity of transforming resources into finished product in the form of goods and services। भाई क्या हो रहा है? पेन गिर गया। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्स। समझ में बात? प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? डिमांड को पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? डिमांड को पूरा कर, जो डिमांड उठा है वो डिमांड को कैसे पूरा करेगा? हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके। और ये कैसे होगा? इनपुट का हेल्प से हम लोग क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। समझ में बात? तो प्रोडक्शन देखो जेम्स बेट्स क्या बोलता है कि प्रोडक्शन क्या होता है कि ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होता है। क्या होता है तुम्हारा? ये ऐसे ही नहीं होता, एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ता है। पहले क्या होगा? मशीन चाहिए होगा, उससे पहले लैंड चाहिए होगा, ठीक है, फिर कैपिटल चाहिए होगा। हाँ, उस सबको पहले जमा करो, उसका बाद से क्या करो? प्रोडक्शन करो। ठीक है, एंड ट्रांसफर रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज होगा उसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को फिनिश गुड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फिनिश गुड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्शन का? डिमांड को पूरा करना। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट अभी प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है तुम्हारा? प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? देखो अभी तुमको शॉर्टकट में बोला जाए तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लैंड लेबर कैपिटल। मतलब ऐसा रिलेशनशिप, मतलब एक ये क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप होता है लैंड लेबर एंड कैपिटल के बीच। कैसे लैंड लेबर एंड कैपिटल का यूज करके हम लोग क्या बनाए? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करें, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलता है? प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू क्यू, मतलब क्वांटिटी, आउटपुट। क्यों मतलब आउटपुट इज इक्वल टू एफ का मतलब रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन। मतलब कैसा रिलेशन बनाए तीनों को कि हमको क्या मिले? आउटपुट मिले। के का मतलब क्या होगा तुम्हारा? के का मतलब कैपिटल। एल का मतलब तुम्हारा क्या होगा? एल का मतलब क्या होगा? लिख लो, लैंड। क्या होगा तुम्हारा? लैंड। एंड टी का मतलब क्या होगा तुम्हारा? टेक्नोलॉजी। और एफ का मतलब क्या होगा तुम्हारा? फंक्शन। ठीक है, तो कैसा फंक्शन करे? ये तीनों को मिला के किस तरीके का फंक्शन करे कि हमको फाइनल आउटपुट या गुड्स एंड सर्विसेज मिले, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। समझ में है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लैंड लेबर एंड कैपिटल। किस तरीके से हम लोग लैंड लेबर कैपिटल का यूज करके रिलेशनशिप बना के एंड फाइनल आउटपुट बनाए एंड गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करे, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, समझ में बात? एफ का मतलब क्या है तुम्हारे? एफ का मतलब है तुम्हारा, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, क्यू का मतलब आउटपुट, के का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लैंड, टी का मतलब टेक्नोलॉजी। मतलब सबको मिला के कैपिटल
सबको मिला के किस तरीके का रिलेशनशिप बना है कि हम लोग को क्या मिले, आउटपुट मिले। क्या मिले तुम्हारा, आउटपुट मिले। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है ना, नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे और इसका अच्छा से लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए तो थोड़ा लाइन वाइन लिखना पड़ेगा ना। देखो देखो क्या है तुम्हारा, प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स, फिजिकल इनपुट दैट मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये लोग का एक रिलेशनशिप होता है। एंड फिजिकल आउटपुट दैट मींस क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब देखो प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसका बिटवीन, किसका बीच में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स का बीच में। ये तीनों को, चारों को मिला के हम लोग क्या करता है, एक प्रोसेस करता है और एक प्रोसेस से क्या निकलता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया बात। हालांकि प्रोडक्शन फंक्शन में हमें और एक चीज आना चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर भी आना चाहिए था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, ए भी लिखे तो कोई गलती नहीं है, सही है। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट, मतलब इनपुट एंड आउटपुट में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, दैट मींस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट। में मैक्सिमम अमाउंट कैसे बनाएगा, हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी यूज करके, मतलब गिवन जो भी क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ है उसका यूज करके हम लोग क्या करेगा, आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा टेक्नोलॉजी है उसी का हिसाब से। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन गिव द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ द वेरियस इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू एल्ड ए गिवन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। क्या किसी को दिक्कत है प्रोडक्शन फंक्शन में, किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं है पक्का। नेक्स्ट हम लोग का टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखो प्रोडक्शन फंक्शन को देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को हमने दो टाइप में क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला है तुम्हारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक है तुम्हारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है, देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर, एक होगा फिक्स लाइक बिल्डिंग, एक होगा तुम्हारा वेरिएबल लाइक लेबर एंड लो मटेरियल, क्या होगा तुम्हारा रो मटेरियल। मतलब देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें तुम्हारा दो तरीका का हमको फैक्टर लेना पड़ता है, एक होता है फिक्स फैक्टर, एक होता है तुम्हारा वेरिएबल फैक्टर। इसमें फिक्स फैक्टर को हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है एंड वेरिएबल फैक्टर को क्या करता है हम लोग, चेंज करता है। क्या करता है हम लोग, चेंज करता है। ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से बताता है, जैसे कि मान लो एक वाटर, हमको एक वाटर टेस्टिंग डिपार्टमेंट बैठाना है। क्या है तुम्हारा, देखो वाटर, हम मान लो कि हम वाटर ऑटो नहीं होता, मिनरल वाटर का फैक्ट्री स्टार्ट किया। क्या किया हम लोग, मिनरल वाटर को टेस्ट वेस्ट करके क्या बनाता था हम लोग, मिनरल वाटर में मिनरल वाटर बना के बेचता था बाजार में। ठीक है। तब मान लो प्लांट डाला, हम क्या बनाए, एक प्लांट डाला। ठीक है। हम प्लांट डाला मान लो लेट सपोज दुमदुमा में, कहाँ पे डाला, कहाँ पे डाला, जहां पर हम रहता है, कहाँ पे, दुमा में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब देखा, रिसर्च किया तो ये का पानी उतना अच्छा नहीं था और मेरा बिजनेस उतना ग्रो भी नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम सब देखो मशीन सब इंस्टॉल कर दिए, यहाँ पे लैंड वैंड सब ले लिया। ठीक है। शॉर्ट रन का बता रहा है, लॉन्ग रन का नहीं। किसका बता रहा है, शॉर्ट रन का। यहाँ पे मस्त मशीन सब सेटअप कर दिया। ठीक है। फिर से हम लैंड वैंड भी ले लिया, बढ़िया सा सब कुछ सेटअप हो गया। लेकिन हम देखा कि यहाँ पे उतना पानी अच्छा नहीं है। ठीक है। अब प्लस हमको यहाँ पे उतना सेलिंग भी हो नहीं रहा है। हम सोचते हैं कि जो भी बैठा ना प्लांट, हम यहाँ से उठा के हम सोचते हैं कि गुवाहाटी लेके चला जाएगा। शॉर्ट रन मतलब 1 साल, शॉर्ट रन मतलब 1 साल के अंदर प्रोडक्शन करना है, फिर काम करके खत्म करके, और मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जो विद इन ए ईयर 1 साल के अंदर में करके हम लोग खत्म कर देता है, ज्यादा देरी के लिए उसको बैठाता नहीं है, याद रखना। ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब 1 साल का होता है। कितना साल का होता है, 1 साल। लॉन्ग रन होता है लंबा समय के लिए। ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में मान लो कि हम दुनिया में सब मशीन लैंड वैंड सब लेके सब इंस्टॉल करके पानी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे चल नहीं रहा है। हम सके फिर उठा के कहाँ पे लेके चला जाएगा, गुवाहाटी लेके चला जाएगा। ठीक है। लेकिन इतना कम समय में मेरे पास ऐसे टाइम क्या है, कम है। यहाँ पे 2-3 महीना हो गया। अब इतना कम समय में लैंड, लेबर, तुम्हारा कैपिटल हो गया, फिर तुम्हारा मशीन वगैरह हो गया, लैंड वगैरह हो गया, फिर हमको दूसरा टाउन में ले जाना बहुत प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। टाइम क्या होता है तुम्हारा, कम होता है। और एक प्लांट को दूसरा प्लेस में ले जाना पॉसिबल उतना नहीं होता है। ले जाते क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगी। फिर वहां में जाओ, डॉक्यूमेंटेशन करो, ये करो करो, तो टाइम क्या होगा तुम्हारा, बहुत चला जाएगा। इसमें दिक्कत है या नहीं है,
इसमें दिक्कत है या नहीं है? तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फटाक से हम लोग क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा नहीं सकता है। समझ में आया बात? मतलब एक साल करने में प्रोडक्शन करना है, मतलब जिसमें जहां पे वहीं पे रहो, आप प्रोडक्शन करो, काम खत्म। गुवाहाटी का छोड़ो, हमको गुवाहाटी में नहीं बैठाना था, हमको मतलब दूसरा जगह बैठाना है, मतलब दिल्ली में प्लान बैठाना है। कहाँ पे? दिल्ली में। तो रहता है हम लोग आसाम में, जाना है दिल्ली में, टाइम बहुत जाएगा ही नहीं जाएगा। ऐसे काम कम समय हम लोग के लिए क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग उतने ही काम के लिए, उतने ही टाइम के लिए है, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, फटाक से फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि लैंड लेबर कैपिटल सब लगा चुका है, बिल्डिंग ले चुका है, प्लांट एंड मशीन ले चुका है, तो फटाक से चेंज नहीं होगा। याद रखना, जब भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा उसमें दो फैक्टर रहेगा, एक होगा फिक्स्ड, एक होगा फिक्स्ड। फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होगा, चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेगा, मतलब बढ़ाएगा। क्या सुना? वेरिएबल फैक्टर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लैंड मान लो कांस्टेंट फैक्टर है, लैंड क्या है, देखो ये मान लो मेरा लैंड है, ये मान लो लैंड है, इतना बड़ा मेरा प्लांट बैठा हुआ है, ठीक है। पहले हम एक आदमी लगाता था, एक आदमी लगाया तो ये इतना स्पेस कवर किया, इतना काम किया, फिर दो को लगाया तो दोनों मिलकर ज्यादा किया, फिर तीन को लगाया तो फिर चार को। जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहा है, मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। समझ में आया बात? इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो लंबा समय के लिए होता है, किसने, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए होता है, ठीक है। ये प्रोडक्शन फंक्शन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है, सब फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल होता है। सब फैक्टर क्या होता है तुम्हारा, इसमें हर फैक्टर को हम लोग चेंज कर सकता है। समझ में आया ना बात? यहाँ पे मशीन लगा, यहाँ काम नहीं किया, लेकिन दूसरा में जाकर हम दूसरा मशीन फिर ये उठा के वहां पर आराम से ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, तुम्हारा सब फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है, सबको चेंज हम लोग कर सकते हैं। इसकी लैंड देखो बिल्डिंग, लेबर, ठीक है, कैपिटल, सबको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकता फटाक से, क्योंकि प्रोडक्शन का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। एक साल 6 महीने के लिए तुम क्या चेंज करते जाएगा बार बार, तो उससे तो ज्यादा तुमको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ से वहां लेके जगह दिल्ली में, तो कितना कॉस्ट आएगा, कौन बेयर करेगा? समझ में आया बात? लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, प्रोडक्शन का टाइम बहुत कम होता है, इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखो, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करो। फिर लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सबको तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। समझ में आया बात? दोनों का डिफरेंस समझ में आया बात? हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन दी लॉन्ग रन एंड, देखो यहाँ पे दिया डिफरेंस बिटवीन दी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मीनिंग समझो, मीनिंग पता है अभी? मीनिंग देखो, इट इज द, देखो समझना क्या होता है, it is the period of time which is too short for a firm to install a new machine, capital, equipment to increase the production। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मान लो कि मेरे पास लैंड अब बहुत ऑक्युपाइड हो गया, सब लेबर काम कर रहा है, फिर सोचा कि ना और मशीन बढ़ा के प्रोडक्शन को क्या करेगा, बड़ा करेगा, तो कर टाइम क्या है, कम है। अब मान लो कि एक लैंड लिया, मान लो लेट समझ एक लैंड लिया, ठीक है, इस लैंड में तो मशीन इंस्टॉल कर दिया, लेबर मजा से अपना काम कर रहे हैं। अब तुम सोचेगे कि ना इसमें पूरा लैंड पूरा ऑक्युपाइड हो गया, अब तुम सोचे ना एक और लैंड लेगा, फिर एक और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो ऐसे फटाक से कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन का टाइम बहुत कम है, प्रोडक्शन का टाइम बहुत कम है। समझ में बात? कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, ये क्या होता है लॉन्ग रन में, देखो इट इज द पीरियड ऑफ टाइम विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सो द फर्म विल बी एबल टू इंस्टॉल न्यू मशीन्स, ठीक है, न्यू एबल टू इंस्टॉल न्यू मशीनरीज इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम द इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ द लेबर मटेरियल्स एक्सेट्रा। समझ में आया? इसमें सब कुछ हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत है, और शॉर्ट रन में क्या टाइम बहुत कम होता है। समझ में आया बात? ठीक। फिर नेक्स्ट फिक्स्ड फैक्टर, देखो तुम्हारा शॉर्ट रन में क्या होता है, तुम्हारा एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स होता है, तो एक क्या होता है तुम्हारा वेरिएबल होता है, ठीक है। ये इसमें लेकिन कोई फैक्टर फिक्स्ड, सब का सब क्या है, वेरिएबल्स है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन क्या फटाक से बढ़ा पाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा, ये बढ़ा पाएगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कम है, ठीक है। थ्योरी, इसमें कौन कौन सा थ्योरी है, हम लोग को इसमें पढ़ना होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन, भाई बी आई, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, ये एग्जाम में आता ही है, ये एग्जाम में आता ही है हर साल। समझ रहे ना, एकदम बीबीआई एकदम क्वेश्चन है, शॉर्ट रन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अभी बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट
तुम्हारा ये, इसमें क्या होता है तुम्हारा लो ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो हम लोग का सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लॉन्ग रन हम लोग का नहीं है, हम लोग को क्या पढ़ना ओनली शॉर्ट रन। क्या पढ़ना है शॉर्ट रन। देखो हम लोग इससे जो भी प्रीवियसली वाला चैप्टर के बारे में पढ़ा था, याद है ना, इससे जो भी प्रीवियसली चैप्टर के बारे में पढ़ा, उसमें किसका बात करता था हम लोग, कंज्यूमर का बात, किसका बात कर रहा था, सिर्फ कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर का बात नहीं करेगा, अभी क्या करेगा हम लोग, प्रोडक्शन का बात करेगा। ठीक, समझ में आ रहा ना बात, पहले कंज्यूमर का बात कि अगर मान लो प्राइस घट गया तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा कर देता है, लेकिन अब क्या होगा, हम लोग पूरा प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर के बारे में बात नहीं करेगा। समझ में आया बात, ठीक। उसमें हम लोग इंडिफरेंस कर पढ़ा था, याद है, हाँ इंडिफरेंस कर पढ़ा था, याद है ना तुम लोगों को। इसमें क्या पड़ेगा पता है, आइसोक्वांट कर्व। क्या पड़ेगा, इंडिफरेंस कर्व क्या होता था कि एज ए कंज्यूमर हम जब दो गुड्स खरीद रहे थे, एक गुड्स को बढ़ाता है एक गुड्स को घटाता है, और एक लाइन पे हमको सेम सेटिस्फेक्शन हर लाइन पॉइंट में मिलता है। ठीक है, अगर ए को बढ़ा रहे तो बी को घटा रहा है, इस तरीके से करते नहीं करते, हायर द इंडिफरेंस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पढ़ा था ना। इसमें भी सेम होगा, हम लोग को दो गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा और दोनों गुड्स को बनाएगा तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। समझ में आया? तो इसमें उसमें इंडिफरेंस कर्व था, इसमें क्या होगा, आइसोक्वांट कर्व। समझ में आया? ठीक। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, तो तीन तरीके का प्रोडक्शन होता है। टोटल क्या होता है तुम्हारा, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल, तीन तरीका का होगा। मार्जिनल पहले भी सुना था ना, और अभी भी मार्जिनल लगी है। हाँ, मार्जिनल पहले भी सुना था और अभी भी आ गया। समझ में आया ना बात। तो देखो सबसे पहले क्या हम लोग का टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, तो इट इज द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर along with some fixed factor used in the process of प्रोडक्शन। मतलब जो भी आउटपुट बनाया गया है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को मिला के, और उससे जो फाइनल आउटपुट बना उसको क्या बोलेगा हम लोग, टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलेगा हम लोग, टोटल प्रोडक्ट। मतलब फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर का हेल्प से जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है, उस सबको जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, टोटल प्रोडक्ट। समझ में आया बात, ठीक है। फिर एक होगा तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट, मतलब एक पर्सन ने कितना एवरेजली बनाया है। जब मान लो कि लेबर 1 था तब प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 20 का, अब लेबर 2 हो गया तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 40। मतलब एक ने कितना बनाया, 20। इस तरीका का है, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। समझ में आया बात, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी में बी डिफाइंड एज द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, दस एपी इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। समझ में आया बात। टोटल प्रोडक्ट से किसको डिवाइड कर देगा, क्वांटिटी से क्या निकल जाएगा हम लोग का, एवरेज प्रोडक्ट। समझ में आया बात, सब करेगा, सबका प्रैक्टिकल है नीचे में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट। मतलब मार्जिनल पता है ना, एडिशनल, मार्जिनल मतलब देखो इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट व्हिच कैन बी डिराइव्ड बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। मतलब अब एक देखो, पहले लेबर था 1, अब 1 से जब 2 किया, जब 1 से जब हम 2 किया तो मेरा प्रोडक्ट कितना चेंजेस हुआ, तो क्या होगा तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट। जब मेरा 1 एम्प्लॉय था तो मान लो कितना था प्रोडक्ट 20, जब हम 2 किया तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तो टोटल प्रोडक्ट है, इसमें से इसको माइनस करके तो क्या होगा, मार्जिन निकलेगा। समझ में आया बात, ठीक है। अभी बताएगा इसको कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब कि हम एक लेवल बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्ट कितना गुना बढ़ा, एक बढ़ाया तो प्रोडक्ट कितना बढ़ा। समझ में बात, इसको बोलेगा मार्जिनल प्रोडक्ट। ये कैसे निकलेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ठीक है, और एमपी इक्वल टू चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। टेंशन नहीं है, नीचे में मस्त पड़ेगा। समझ में बात, मतलब अभी मार्जिनल प्रोडक्ट समझ के रखो, एडिशनल एक लेबर बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्ट कितना बढ़ा। समझ में बात। टोटल प्रोडक्ट क्या था कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर मिलके कितना प्रोडक्शन किया, और एवरेज प्रोडक्ट मतलब अगर हम एक एम्प्लॉय बढ़ा रहे थे, एक एम्प्लॉय बढ़ने के कारण कितना प्रोडक्शन, मतलब एक एम्प्लॉय कितना गुना प्रोडक्शन बढ़ाया। समझ में आया बात, एक एम्प्लॉय कितना प्रोडक्शन बढ़ाया, ठीक है। आप देखो नीचे में हम लोग समझेगा एक शेड्यूल, क्या समझेगा, शेड्यूल, जिससे कि हम लोग को पूरा क्लियर हो जाए। शेड्यूल समझेगा तो ठीक है। पहला क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा यूनिट्स, ये तुम्हारा क्या है यूनिट, ये तुम्हारा फैक्टर है, ये प्रोडक्ट है, ये आउटपुट है, ठीक है।
तो यहाँ पे होगा तुम्हारा टोटल, यहाँ पे होगा एवरेज, यहाँ पे होगा तुम्हारा मार्जिनल। ये याद रखना, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल, इस चीज को याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ये देखो टेबल, देखो टेबल वापस से फिर ठीक होगी आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा फिक्स फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। याद रखना फिक्स फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, 1 1 1 1 1 रहेगा। वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा, ठीक है। फिक्स में मान लो कि लेंथ मान लो, क्या मान लो, लेंथ। वेरिएबल में क्या मान लो, लेबर मान लो, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होगा, चेंज होगा, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट होगा। समझ में बात? जैसे कि देखो स्टार्टिंग में एक लेबर था, इतना बड़ा लैंड था ना, इतना बड़ा लैंड है, मान के चलो इतना बड़ा क्या है, लैंड है। एक लेबर था तो प्रोडक्शन इतना कितना हो रहा था, 20। एवरेज प्रोडक्ट, देखो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, एपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मतलब टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। देखो टोटल डिवाइडेड बाय क्यू, क्वांटिटी ये वाला एवरेज वेरिएबल वाला। तो टी से वेरिएबल को डिवाइड करके इससे कितना होगा तुम्हारा 20 आएगा। तो एवरेज कितना होगा तुम्हारा 20 एंड मार्जिनल भी कितना हो जाएगा। अब मार्जिनल का फॉर्मूला क्या था, टोटल मतलब यहां से इसको माइनस करना है, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस करना है। समझ में आया बात? याद रखना, मतलब ऐसा था ना, दोनों फॉर्मूला चाहिए हमको। मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, इस तरीके का। या एक और फॉर्मूला था ना, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। पहले इसी से सीखो, बाद में वो बता रहा है, ठीक है। तो एमपी फॉर्मूला क्या था, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, मतलब नीचे से, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। बात समझ में आया बात? तो स्टार्टिंग में तो 20 होगा, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, हम वेरिएबल क्या बढ़ाया, 1 से बढ़ाया। वेरिएबल क्या किया, पहले लेबर 1 था, कितना प्रोडक्ट बना रहा था 20, अब लेबर कितना कर दिया 2, तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाना चाहिए, मतलब 20 से 40 होना चाहिए। लेकिन इन लोग मिलके ज्यादा प्रोडक्शन किया, मतलब हम सोचा कि कवर ये पूरा हो जाएगा, लेकिन कवर इससे ज्यादा हो गया। बात समझ में बात? तो कितना हो गया 50। एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया, तो 50 में डिवाइड करेगा 2 से, तो कितना निकल जाएगा 25। कितना निकल जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 25। और तुम्हारा मार्जिनल 50 से 20 किया तो 30, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम क्या, अब देखो इतना लेंट अभी भी बचा हुआ है, और लेबर बढ़ा, प्रोडक्शन और बढ़ा, ऐसा करते ही नहीं करते हम लोग, पूरा का पूरा यूज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या किए, एक और लेबर को बढ़ाया, हम सोचे कि 50 से कितना हो जाएगा 100, लेकिन उतना हुआ नहीं हुआ, 90 हुआ, मतलब इतना कवर हो गया। हम सब पूरा हो जाएगा, उतना कवर नहीं हुआ, इतना हो गया, ठीक है। तो 90 हो गया, मतलब कितना हो गया तुम्हारा, हाँ 30। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 90 से 50 गया तो कितना हो गया 40। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट और एक बार आया तो कितना हो गया 116। तो हम सोचा कि बढ़ना चाहिए, उल्टा क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन क्या हो गया, देखो बढ़ा, कितना बढ़ा, उतना बढ़ा क्या, 90 से उतना बढ़ा, 90 से 180 हो जाना चाहिए था, चाहे उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत कम बढ़ा, मतलब कवर तो हुआ लेकिन बहुत कम कवर, और कुछ बच गया, और लेबर बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 116 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कितना 29, एंड मार्जिन कैसे रहेगा 90 से 40, 116 से 26। समझ में बात? अब ये गिरता क्यों है, आगे क्यों होता है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम तुमको सब बताने वाला है। ये समझ में आया बात? अभी समझ में दिमाग में थोड़ा बात आया कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे होगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है जब वेरिएबल बढ़ाएगा, तो एक टाइम के बाद टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा, बताएगा कैसे क्या होगा। फिर एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं हम लोग वेरिएबल्स को, तो ये हो गया। अब मार्जिनल इसमें से इससे माइनस करते तो ये आता है। यहाँ में कोई दिक्कत है? इतना अभी बेस क्लियर हुआ ना, अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नीचे में है, कॉन्सेप्ट पूरा नीचे में अभी भी है। यहाँ में तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो किसी को दिक्कत नहीं है? फिर नेक्स्ट मेन इंपोर्टेंट लो क्या है तुम्हारा, मान लो अभी लो वेरिएबल प्रोपोर्शन एकदम VBI, ये बहुत अच्छा लो है और एग्जाम में पूछता है, मतलब पूछता है, शॉर्ट रन का ये लो है, ये बहुत पूछता है, याद रखना, मजा आ जाएगा, ऐसे फील आएगा करके एग्जाम में। अथवा से मतलब लो भी क्रिटिकल है, लो भी क्रिटिकल है, लेकिन क्रिटिकल नहीं होने देगा, एकदम इजी वे में बता देगा, ठीक है। दिक्कत है?
4 या 5 मार्क अभी से मान लो बीबी है, एकदम बुक में निकाल लो, नोट्स में निकालो, एकदम मान लो, ठीक है। देखो क्या है तुम्हारा लॉ ऑफ, क्या तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। दो नाम है, जैसे तुम लोग का नाम भी बहुत सारा होगा घर पे, घर पे बहुत सारा नाम होता है ना, हाँ, चिंटू, बबलू, पिंकी, ऐसे तुम्हारा, और बाबू, सोना, मोना, बहुत सारा हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका भी बहुत सारा नाम है, क्या है, एक है तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक है तुम्हारा लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। फिर देखो इट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये किसके रिलेट करता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एग्जाम में हम लोग को कौन सा आएगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से ये क्या होता है, ये रिलेट करता है, रिलेटेड होता है। समझ में आया बात? अभी देखो समझना अच्छा से, पूरा फोकस बोर्ड में, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन पूरा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो देखो एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, ठीक है, वेरी कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है, देन द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इनिशियली इंक्रीज, बढ़ता नहीं बढ़ता है। अगर हम लोग फिक्स फैक्टर को फिक्स रखते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना, अभी देखा ना, टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहा है प्रोडक्शन भी वैसे वैसे बढ़ रहा है, बताया था। तो इनिशियली में पहले क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा, क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट। कौन सा रेट, इंक्रीज, जैसे बोला ना 20 से 50 हो गया, 20 से 50 हो गया, 50 से 90 हो गया, बताया था ना, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, देन डिक्रीजिंग, फिर क्या होगा तुम्हारा, देखो देन टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजिंग रेट। देखो फिर क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा लेकिन उतना स्पीड से बढ़ेगा नहीं। देखो 90 से कितना होना चाहिए, 150 से 180 हो जाना चाहिए था, लेकिन 90 से कितना हुआ, 116, मतलब उतना बढ़ा तो, लेकिन उतना बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो नेक्स्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, देन डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली नेगेटिव हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव। अब लैंड छोटा है और उसमें 50 टुकड़ा घुसा हुआ काम करने के लिए, तो काम अच्छा से होगा, काम अच्छा से होगा, अच्छा से नहीं होगा, झगड़ा हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब लैंड का कैपेसिटी है 10 जन और उसमें घुसाएगा 50 जन, अच्छा सा प्रोडक्शन होगा। तो मतलब देखो सिंपल सा ये लोग क्या बोलता है, ये लो वेरिएबल प्रोपोर्शन आप लोगों को ये बोलता है कि पहले प्रोडक्शन बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर प्रोडक्शन बढ़ता है एट ए डिक्रीजिंग रेट, फिर क्या होता हो, फिर वो नेगेटिव चला जाता है। ये लो तुमको ये बताता है, समझ में आया बात? हाँ, फिर देखो इन अदर वर्ड्स तो चाहिए हम लोग को। देखो इन अदर वर्ड्स एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, विथ ए गिवन फिक्स फैक्टर, द प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर एंड आउटपुट चेंजेस इन ए सच वे दैट रिजल्टिंग आउट ऑफ द एमपी एट फर्स्ट इंक्रीज। पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन क्या होगा, डिमिनिश एंड फाइनली बिकम जीरो एंड नेगेटिव। समझ में आया बात? पहले क्या होगा, बढ़ेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर जीरो एंड नेगेटिव चला जाएगा। समझ में? इसको बोलते हैं लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अब ये लो को समझेगा, बहुत पहले इसका पढ़ेगा, कोई भी लो को समझना है, मतलब एजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम। समझ में आना बात? क्या क्या मतलब समझ गया कि पहले प्रोडक्शन बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर घटता है, फिर भी बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर घटेगा और फिर जीरो भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा प्रोडक्शन। समझ में आया बात? ठीक है। अब किसी भी लो को प्रूव करना तो पहले बात तो एजम्पशन चाहिए। क्या चाहिए? एजम्पशन तो चाहिए होगा हमको, तो एजम्पशन ये है, देख लो, देख रहा है एजम्पशन क्या है, दिस थ्योरी रिलेटेड टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये तो लिखना पड़ेगा कि ये थ्योरी किससे रिलेट करता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से। फिर क्या है, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक होगा वेरिएबल तो दूसरा होगा फिक्स्ड। फिर क्या होगा, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, द लॉ अप्लाइज ऑन, देखो ये लॉ सिर्फ प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकता है, फील्ड ओनली मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई, मतलब फील्ड अप्लाई मींस प्रैक्टिकली अप्लाई, देन दिस लॉ प्रूफ। अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा तो लॉ प्रूफ होगा, अदरवाइज लॉ प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, अब समझना यहाँ पे कहानी। देख रहा है, देख रहा है विनोद भाई, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है? फोटो डालने से ऐसी होता है, समझ में? मेहनत नहीं करने से ऐसे होता है। दिखाई तो दे रहा है प्रॉपर वे में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपना को?
ठीक है, देखो समझना, सेम चीज अभी जो पढ़ा था ऊपर में वही है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो क्या देखो टेबल 1 है, क्या क्या देखो यूनिट्स ऑफ लैंड क्या दिया तुम्हारा, यूनिट्स ऑफ लैंड 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़, मतलब यूनिट्स ऑफ लैंड मतलब ये हो गया तुम्हारा यूनिट ऑफ 10 एकड़ है, कितना है तुम्हारा, तो थोड़ा सा अच्छा से बना देता ना, ये मतलब 10 एकड़ है, लेट समझ मान के चलना कितना है 10 एकड़ है, कितना है 10 एकड़ है, ये हर केस में फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ में बात, यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर बढ़ेगा, देखो अभी कहानी समझना, पहले होगा यूनिट्स ऑफ लैंड, यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल, ये चार चीज पहले भी पढ़ा था, अभी भी सेम है। अब इसमें देखो क्या होगा, पहले तुम्हारा स्टार्टिंग में लेबर 0 है, स्टार्टिंग में लेबर 0 है, क्या प्रोडक्शन होगा, क्या ये कुछ होगा या ये कुछ होगा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा। फिर लेबर हम एक बढ़ाया, लेबर हम एक बढ़ाया, तो लेबर बढ़ाया तो प्रोडक्शन कितना किया वो 20, एवरेज कितना निकल गया 20, मतलब 20 से 1 को डिवाइड करेगा तो कितना होगा 20, और मार्जिनल भी कितना निकल गया 20, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेबर को एक बढ़ाया और तो प्रोडक्शन 20 से कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, ठीक है, एवरेज कितना निकल गया 2 से 50 को डिवाइड करेगा 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना निकलेगा 25, क्या निकलेगा 25, ठीक है। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 50 में से 20 गया तो 30, ऐसा होगा ना नीचे से ऊपर, ठीक है। फिर लेबर और देखो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन देखो एक लेबर कितना बनाया, इतना प्रोडक्शन कर मतलब इतना लैंड कवर किया। फिर नेक्स्ट वाला जब लेबर एम्प्लॉय किया तो हम सोचा कि पूरा ये वाला हिस्सा पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन ये तो हिस्सा कवर किया साथ में साथ नीचे का और पोर्शन कवर कर दिया, मतलब 20 से प्रोडक्शन 40 होना चाहिए ना, तो अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलाया और इन लोग 40 से भी ज्यादा कर दिया, मतलब होना चाहिए इतना लेकिन कर दिया थोड़ा ज्यादा। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट एक और बढ़ाया, सोचा कि कवर हो जाए, लेकिन क्या पूरा कवर हुआ, पूरा कवर हुआ, अभी भी कितना प्रोडक्शन हुआ 50 से कितना हो गया 100 होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या 90, लेकिन सोचा हम इतना होगा लेकिन हुआ थोड़ा कम। समझ में आया बात, ठीक है। एवरेज कितना निकल जाएगा तुम्हारा 30 और मार्जिनल 50 में जाएगा तो 40, कितना हो जाएगा तुम्हारा 40, कोई दिक्कत है। फिर क्या किया हम और एक लेबर बढ़ाया, लेबर और बढ़ाया, सोचा कि पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन कितना हुआ प्रोडक्शन 120 बढ़ा, लेकिन उतना बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, मतलब यहां तक ही कवर हुआ, मतलब और छूट गया, ठीक है। एवरेज कितना निकल गया 30, मार्जिनल कितना हो गया 30, समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट क्या किया हम लोग और एक लेबर बढ़ाया, और लेबर क्या किया तू बढ़ाया, प्रोडक्शन क्योंकि जगह और थोड़ा सा बचा हुआ था उसको कवर करने के लिए एक और लेबर बढ़ाया, सोचा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन उतना बढ़ा क्या थोड़ा बढ़ा, मतलब कवर होगा, मतलब और थोड़ा सा बच गया। फिर इसमें एवरेज कितना निकल गया 140 डिवाइडेड बाय 28, अब 140 डिवाइडेड करेगा तो कितना होगा 20। फिर एक लेबर बढ़ाया, थोड़ा सा और जगह बचा था ना, थोड़ा सा कवर करने के लिए और बढ़ाया, कितना हो गया 6 कर दिया, कितना हो गया प्रोडक्शन 10 बढ़ा, अब ज्यादा नहीं बढ़ा, अब क्या बढ़ तो रहा है लेकिन पहले ज्यादा रेट से बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है कम बढ़ रहा है, तो कितना हो गया तुम्हारा 50, एवरेज कितना हो गया तुम्हारा 25, ये कितना हो गया, अब थोड़ा सा और बच गया क्योंकि पूरा कवर तो नहीं हुआ, हाँ उस टाइम से इतना ही दिया, मान के चलो ऐसा था, ये लेंथ था, ये पूरा कवर हो गया था, इतना इतना सब कवर करते गया, लास्ट में भी इतना बचा हुआ है। अब से क्या और एक तो बढ़ा देता है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन अब प्रोडक्शन कितना हो गया पहले जितना था अभी भी चेंज नहीं हुआ, ये तो इतना हो गया और ये तो मार्जिनल क्या हो गया 0, 50 में से पहले 150 में से 150 किया तो कितना बच गया 0, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ था, सोचा और कर लेता है, मतलब अब इससे ज्यादा देखो पूरा लेंथ क्या हो गया कवर हो गया, अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, और इससे ज्यादा फिर भी हम सोचा कि एक बार और बढ़ा के दिखता है, तो देखो एक बढ़ाया था तो उल्टा प्रोडक्शन क्या हो गया घट गया, और ये कितना हो गया एवरेज 17.5 आ गया, और ये क्या में चला गया नेगेटिव में चला गया, मतलब एक लेन था तुम सब एम्प्लॉय लगा दिया, अब उसका बाद भी सोचे कि ना और प्रोडक्शन करेगा तो क्या तो उल्टा बढ़ने की जगह में क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो अब देखो तुम लोग ये नोटिस किया होगा कि भाई यहाँ पे तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था मस्त, क्योंकि एम्प्लॉय उस टाइम में कम था, जितना कम एम्प्लॉय होता है तो अच्छा से कोऑर्डिनेशन मिलाता है, काम ज्यादा करता है। हम लोग इंडियन लोग एक तो आदत है ना कि जहां
एक फैक्ट्री मान के चलो और 2-3 वर्कर पहले काम करता था, ठीक है। अब प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉय जब लगाता है हम लोग, तो जो सीनियर होता है वो काम करता नहीं है, बोलता जूनियर तू कर तू कर तू कर, ऐसे करता है नहीं करता है। इसलिए प्रोडक्शन उतना बढ़ता, लेबर तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है। और उस लेन में अगर मान लो कि अब पूरा बुरा हो गया, पूरा लैंड कवर हो गया, अब तुम सोचे कि ना उसमें और प्रोडक्शन करे, तो क्या हो भाई, कहाँ में जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। क्या में चला जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से पहले ये बढ़ता तो है, फिर क्या होता है, ये बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग नेचर, क्योंकि उस टाइम में कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं होता है। अब फिर इतना हो जाता है कि बाद में क्या होगा, एक लैंड में और एम्प्लॉय लगाएगा तो वो क्या चला जाएगा, नेगेटिव में। समझ में बात, तो ये समझना, थोड़ा एनालिसिस समझना इसमें, ये डायग्राम में भी हमको चाहिए होगा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट स्टेज क्या है तुम्हारा, स्टेज नंबर 1, जिसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, एमपी ज्यादा है और एपी कम है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब बना ज्यादा रहा, मतलब एक एडिशनल बढ़ा रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ना अच्छा होता है तो बढ़ रहा था। देखो 1 2 3 एंड 4, इस तीनों में क्या था तुम्हारा, एमपी ज्यादा है और एपी तुम्हारा क्या था तुम्हारा, देखो इसमें तो इक्वली है, ठीक है। फिर देखो ये तो कम है, ये तो क्या है, ज्यादा है। फिर क्या है तुम्हारा 30, ये तो कितना है 40 है। इस देखो ये तो यहाँ पे समझना, ये जो 3 स्टेज देख रहा है ना, ये वाला 40 तक देख रहा है ना, ये वाला, इस स्टेज में क्या तुम्हारा एमपी ज्यादा और एपी कम है, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट स्टेज। क्या तुम्हारा फर्स्ट स्टेज, मतलब हम लोग सेफ में है, क्या में तुम्हारा सेफ में, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। जहां पे सेकेंड स्टेज में प्रवेश किया, सेकेंड स्टेज का मतलब जहां पे तुम्हारा एमपी और एपी इक्वल हो जाएगा, उसका बाद क्या स्टार्ट होगा, सेकेंड स्टेज। एमपी और एपी इस पॉइंट में क्या हो गया, इक्वल हुआ, उसका बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा तुम्हारा, एमपी हो जाएगा 0 और टीपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एमपी क्या हो गया तुम्हारा, सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, एमपी 0 और टीपी क्या हो गया तुम्हारा, देखो मैक्सिमम है ये नहीं है, टीपी, ठीक है, ये सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में क्या होगा तुम्हारा, एमपी हो जाएगा कम, ठीक है, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा थर्ड स्टेज, जहां पे एमपी क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझना, ये तो हो गया डायग्राम शेड्यूल समझ में आया, डायग्रामेटिकली समझो। देख रहा है, देख रहा है, ये डायग्राम है, बहुत डेंजर डायग्राम है ना, मजा लग रहा है देख के, डायग्राम अच्छा लग रहा है, इतना इजी क्या है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या, हाँ देखो ये तुम्हारा y, ये पुष्प का है x, नहीं है, ठीक है, ये y है, ये x है। स्टार्टिंग में याद है टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, स्टार्टिंग स्टेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर टोटल प्रोडक्ट नीचे गया, फिर बढ़ तो रहा है लेकिन देखो समझना, हाँ यहाँ पे डायग्राम को समझना। देखो ये y है, ये तुम्हारा क्या है x है। जब ये टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा है ना, ये टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर एक प्रोडक्ट आता है, फिर क्या होता है, बढ़ तो रहा है लेकिन उतना स्पीड कम रहा है। यहाँ से क्या हो गया, देखो स्ट्रेट लाइन होगा मतलब बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, जहां पे नीचे गया मतलब थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे गया तो थोड़ा सा डाउन हुआ, बढ़ तो रहा है लेकिन उतना स्पीड में जितना स्टार्टिंग में बढ़ा था उतना बढ़ नहीं रहा है। मतलब टोटल प्रोडक्ट कैसे होगा तुम्हारा, बढ़ तो रहा है लेकिन यहाँ पे स्टार्ट स्पीड से बढ़ा और यहाँ पे क्या हो गया, नीचे गया और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट। समझ में बात, ये समझ में आया डायग्राम, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर बढ़ रहा है, बढ़ना स्टार्ट किया। समझ में बात। फिर एवरेज प्रोडक्ट क्या तुम्हारा, एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हुआ था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखो एवरेज प्रोडक्ट का, देखो एवरेज प्रोडक्ट देखो, ये है एवरेज प्रोडक्ट, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर ये भी क्या हो गया, गिरना स्टार्ट हुआ। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ तुम्हारा एवरेज। देखो यहाँ देखो एक और चीज, एवरेज पहले स्टार्टिंग में एवरेज क्या था, कम था, एमपी ज्यादा था। एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या था, कम था और एमपी ज्यादा था। स्टार्टिंग में डायग्राम इसी हिसाब से ड्रॉ होगा, एमपी कम होगा और एवरेज ज्यादा होगा। याद रखना, क्या सुना, एमपी कम है, सॉरी एमपी ज्यादा है और एपी कम है। देखो फिर से ये डायग्राम को फिर से एक बार देखा जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा x, स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर नीचे जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर टोटल प्रोडक्ट भी नीचे आता है। एक लाइन के बाद याद है शेड्यूल में देखा था ना, टोटल प्रोडक्ट भी नीचे गिरता है। स्टार्टिंग स्टेज में एमपी ज्यादा होता है किससे, तो स्टार्टिंग स्टेज में तुम्हारा देखो ये एमपी है, एमपी बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर
घट जाता है। नेगेटिव भी एमपी बता था ना, एमपी नेगेटिव चला जाता है। एपी क्या होता है, एपी भी क्या होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। देखो एपी स्टार्टिंग में एपी, देखो ये एमपी वाला है, ये क्या वाला है, एमपी है। तो एमपी ज्यादा है और एपी तुम्हारा कम है स्टार्टिंग स्टेज में। स्टार्टिंग स्टेज में देखो एमपी ज्यादा है, देखो एपी क्या है तुम्हारा, कम है किससे, एपी। देखो ये जो एपी है ना वो एमपी से क्या है, कम है। ये तो क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एपी, ये तुम्हारा क्या है एपी, ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा एमपी। तो स्टार्टिंग स्टेज में एमपी ज्यादा था बताया था ना, और एपी कम था। स्टार्टिंग स्टेज में दोनों क्या था, सेम था। स्टार्टिंग स्टेज में दोनों सेम था, उसके बाद एमपी ज्यादा हो गया और एपी कम हो गया। और नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एमपी और एपी क्या हो जाता है, दोनों एपी और एमपी क्या हो जाता है, दोनों इक्वल होता हुआ था शेड्यूल में। उसका बाद से एपी नीचे जाने लगा, एपी क्या हो गया, नीचे जाने लगा, और एमपी क्या हो गया तुम्हारा नेगेटिव। क्या हो गया तुम्हारा, एपी होगी नेगेटिव हो गया, और एपी क्या हो गया, नीचे जाने लगा। समझ में आया बात। तो ये तरीका से देखो स्टेज 1 था, ये क्या तुम्हारा स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 में क्या तुम्हारा, इसमें एमपी तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम है या नहीं है, एमपी मैक्सिमम है। स्टेज 1 में इसको बोलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब तुम्हारा एमपी ज्यादा होगा ना उसको बोलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये होता है स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 में तुम्हारा क्या है, एमपी ज्यादा है, एपी कम है। इस स्टेज में आएगा, इस स्टेज में क्या हो गया तुम्हारा एमपी और एपी दोनों क्या हो गया, इक्वल। मतलब ये जो इस वाला पॉइंट में क्या हो गया, एमपी एपी और एमपी क्या हो गया, दोनों इक्वल। फिर जैसे एमपी और एपी इक्वल होता है उसके बाद स्टेज नंबर 2 आता है। स्टेज नंबर 2 में एमपी भी गिरता है और एपी भी गिरता है, और टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है। उस टाइम में टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेज 2 में, स्टेज 2 में बढ़ रहा है। फिर स्टेज 3 कम आता है, जब टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो गया, मैक्सिमम, एमपी चला गया नेगेटिव और एपी अभी भी पॉजिटिव में, उस टाइम में होता है स्टेज नंबर 3। समझ में आया बात, डायग्राम तो पूरा गंदा हो गया, समझ में आया बात। तब फिर से एक बार फिर से स्टार्टिंग स्टेज में टीपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। स्टार्टिंग स्टेज में तीनों बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज में क्या था तुम्हारा एमपी ज्यादा है किससे, एपी से। स्टार्टिंग में एमपी ए2 है, ज्यादा है किससे, एपी से, ठीक है। ये होता है स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 में एमपी चला जाता है मैक्सिमम, इसको बोलता है पॉइंट ऑफ, हो गया। फिर हो गया, फिर स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 कब स्टार्ट होता है, जब तुम्हारा ए पॉइंट जहां पे एमपी इज इक्वल टू एपी, जहां पे एमपी इज इक्वल टू एपी होता है वहां से तुम्हारा स्टेज नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, जहां पे एमपी भी गिरता है और एपी भी गिरता है। उस टाइम में एमपी नेगेटिव नहीं होता है। एमपी नेगेटिव कब होता है, स्टेज नंबर 3 में, जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम, और तुम्हारा एमपी क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव, और टोटल प्रोडक्ट भी क्या होता है, गिरने लगता है। इस तरीके से हम लोग का ये डायग्राम हो गया खत्म। समझ में आया बात, दिक्कत है। चलो अभी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं और थोड़ा सा। अभी देखें कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीज होने का क्या रीजन है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या रीजन है कि रिटर्न क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो पहला रीजन है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। स्टार्टिंग स्टेज में एक लेबर था, फिर बढ़ाते गया, तो जो फिक्स फैक्टर था उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट हुआ ना, तो प्रोडक्शन के इंक्रीज रिटर्न क्या हो गया, बढ़ा। समझ में बात। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर। जब स्टार्टिंग समय वर्कर कम होता है तो उन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। फिर थर्ड में क्या होता है तुम्हारा, इंक्रीज इन इफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या होता है, मिलजुल के काम करेगा तो उसका देखो, अब एक लेबर हर दिन वही काम करेगा तो उसकी इफिशिएंसी और क्या होगा, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ बात। फिर नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नीचे जाने का क्या रीजन है, तो पहला रीजन समझ लो क्या है। पहला रीजन क्या है, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। भाई अब देखो वर्कर बढ़ाएगा, लेंथ तो फिक्स ही होगा ना, तो प्रोडक्शन किसे बढ़ाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है इंपोर्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर। अब किसको बैठाएगा, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हाँ। अब तुम्हारा तो जो फिक्स फैक्टर है उसको तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, इसलिए फिर नेक्स्ट है तुम्हारा लेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर, ठीक है। फिर नेगेटिव का क्या रीजन है,
क्योंकि फैक्टर लिमिटेड है, फिक्स फैक्टर क्या है तुम्हारा लिमिटेड है, और पुअर कोऑर्डिनेशन वर्कर के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, और डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब जो भी वर्कर पहले काम करता था अब ज्यादा वर्कर हो जाने के बाद वो भी काम करना बंद कर दिया, जिससे कि प्रोडक्शन डाउन हो गया। इस तरीके से ये था इसका रीजंस। अब नेक्स्ट रीजंस, नेक्स्ट 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, उसका बाद हम लोग आइसो क्वांट को स्टार्ट करता है, जो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसो क्वांट क्या है तुम्हारा आइसो क्वांट। नेक्स्ट है तुम्हारा आइसो क्वांट, क्या है तुम्हारा आइसो क्वांट। चुपचाप रहो। नेक्स्ट है तुम्हारा 2 मिनट का ब्रेक मिला, अब 2 मिनट का बोले 5 मिनट का ब्रेक ले लिया तुम लोग, बहुत चालाक बनता ना तुम लोग। 2 मिनट के लिए 5 मिनट। आइसो क्वांट क्या है तुम्हारा आइसो क्वांट। अब आइसो क्वांट सेम इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था भाई, हम पढ़ाया था, रिकॉर्डेड भी है। हाँ, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था कि एज ए कंज्यूमर जब हम कॉम्बिनेशन मिलाता था गुड्स ए एंड गुड बी में, गुड ए और गुड, या तो गुड ए को बढ़ा देता था, तो क्योंकि हमारे पास फैक्टर क्या था, इनकम क्या था फिक्स था, तो हमको 2 गुड्स खरीदना है, तो उसी इनकम में हमको गुड ए भी खरीदना है गुड बी, तो किसी केस में गुड ए को बढ़ाता है गुड बी को कम करता, याद है ना। और हायर द आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, याद हो गया नहीं है, याद है ना। तो इंडिफरेंस कर्व एंड आइसो, तुम्हारा कौन सा क्वांट पढ़ रहे हैं हम लोग आइसो क्वांट। ये दोनों क्या, दोनों का मतलब सेम ही ऑलमोस्ट क्या है। उसमें कंज्यूमर था ना, अभी प्रोडक्शन का बात करेगा। हम लोग को 2 प्रोडक्शन करना है, 2 चीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। 2 चीज का प्रोडक्शन करेगा तो हम लोग का लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेम होना पड़ेगा। लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, उसमें इनकम, इसमें लेवल ऑफ आउटपुट सेम होगा, बस यही डिफरेंस है। हाँ, उसमें सेटिस्फेक्शन सेम होता था, इसमें लेवल ऑफ आउटपुट, उसमें इनकम फिक्स होता था कि उसमें उतना करना है। हाँ ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, देखो आइसो क्वांट मींस क्या होगा, देखो आइसो मींस इक्वल, आइसो मींस इक्वल, क्वांट मींस क्वांटिटी। भाई इतना अच्छा से, आइसो मींस क्वांट मींस, हाँ, हेंस एन आइसो क्वांट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। समझ में आया बात। फिर नीचे देखो, एन आइसो क्वांट इज ए curve that show all combination of input that yield the same level of output। इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिलाना है कि आउटपुट हर लेवल में सेम आएगा या होगा, ठीक है। फिर देखो रिलेशनशिप विथ कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व, समझना। एन आइसो रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ input which are capable of producing the same level of output, so the producer is indifferent to which the combination to his chooses, thus the iso quant are similar to indifference curve in the theory of consumer behavior। ये सब पढ़ा था हम लोग, सेम सिमिलर ही है, नहीं है। उसमें हम लोग को 2 गुड्स का इस तरीके से कंजम्पशन करना है कि सेटिस्फेक्शन हर लेवल में क्या मिले, सेम हो। इसमें क्या करना है, 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो, हर लेवल में सेम हो, ठीक है ना। दोनों का बात समझ में आया बात, ठीक है। फिर देखो 4 क्या है तुम्हारा, आइसो क्वांट्स आर कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स। आइसो क्वांट आर कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व्स एंड आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। देखो तुम लोग का नाम बहुत सारा हो सकता है, इसका भी बहुत सारा नाम हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना बात। उसका बाद देखिए इलास्ट्रेशन समझना। कंसीडर 2 फैक्टर इनपुट, 2 फैक्टर है इनपुट का, ठीक है। एक लैंड लेबर है, क्या तुम्हारा कैपिटल है, ठीक है। रिक्वायर फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स के लिए दोनों का चाहिए होगा, दोनों का रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन विच द सेम आउटपुट 100 यूनिट्स विच द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी अचीव एट द गिवन बिलो। देखो फिर नेक्स्ट क्या हो तुम्हारा MRTS। इसमें MRTS उसमें आता ना, MRS था ना, हाँ इसमें क्या आएगा MRTS। उसमें MRS था तो इसमें क्या होगा MRTS। देखो MRTS ऑलवेज शोज डिमिनिशिंग ट्रेंड, MRTS क्या होगा नीचे जाएगा, ठीक है। फिर MRTS क्या मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। फिर MRTS मतलब चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ, हाँ समझ में आया बात, ठीक समझना। देख रहा है, देख रहा है विनोद, कौन है विनोद, हम। ये क्या तुम्हारा आइसो क्वांट कर्व, ये क्या तुम्हारा, आप देखो कैसा काम करना हम लोग को, ठीक है। कॉम्बिनेशन है, कैपिटल कितना था
और हम लोग लेबर का यूज कितना करता था 12, तो प्रोडक्शन कितना था। अब हमको करना है, अब हम सोच रहे हैं कि कैपिटल को क्या करे, बढ़ाए। फैक्टर क्या लिमिटेड है, इसको बढ़ाने के लिए इसको घटाना पड़ता है, बताया था ना। तो प्रोडक्शन अभी भी कितना हो रहा है, फिर सोचे इसको 100 और बढ़ाए, तो इसको 3 से घटाए तो कितना हो गया 1000। फिर सोचे इसको घटाए, ठीक है, तो सॉरी इसको बढ़ाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। अभी भी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। फिर सोचा घटाए, फिर तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मतलब जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा है कैपिटल को, तो हमको लेबर को घटाना पड़ रहा है। और प्रोडक्शन हर लेवल में सेम है, मतलब तुम प्रोडक्शन यहाँ करिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, हर लेवल में क्या है, सेम है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है, इसको बोलते हम लोग आइसो क्वांट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा प्रॉपर्टीज जान ले इसका, इजी है। अब देखो फीचर्स ऑफ आइसोकान का फीचर्स क्या है, आइसोकान शो द डाउनवर्ड फ्रॉम द, ठीक है। फिर द हायर, देखो हायर एंड मोर द राइट, and isocant is on a graph, the higher the level of output it represent, मतलब बोला है कि जितना, देखो यहाँ पे आइसोकांट बना है ना, जितना आइसो, देखो ये कहाँ गया, यहाँ पे देखो, देखो जितना हायर आइसोकांट होगा प्रोडक्शन भी क्या होगा, उतना होगा, ठीक है। जितना हायर आइसोकांट बनते जाएगा प्रोडक्शन भी क्या होगा, यहाँ में मतलब यहाँ में 1000 हो रहा है, तो यहाँ में कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ में कितना है 4000, इस तरीके से। हाँ समझ में आया बात। फिर बोला हुआ है टू आइसोक्वांट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, टू आइसोक्वांट क्यों तुम्हारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर लेवल में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग है, ठीक है। फिर आइसोकांट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। हाँ फिर आइसोकांट इज ओवल शेप, ठीक है। आगे देखो आइसोकांट नीचे क्यों जाता है, ड्यू टू MRTS, समझ में बात, MRTS, ठीक है, याद है, समझ में बात, कोई दिक्कत है, खत्म करें टॉपिक आज का, क्लास खत्म। तो मिलते हैं हमारे ट्यूसडे वाला क्लास में, कौन सा क्लास में, जहां पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स करने वाला है। चलो बाय बाय।